नमः शिवाय। एक और क्वेश्चन ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं क्रिस्टल्स के बारे में। हालांकि क्रिस्टल्स के बारे में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, पर बेसिक क्वेश्चन आज मैं ले रही हूँ, जिसमें आपने पूछा है कि क्रिस्टल, या तो बहुत लोगों के लिए आपने कहा कि हमने कहीं से क्रिस्टल लिया है, यूज़ कर रहे हैं, पर वो काम नहीं कर रहा है। किसी ने लिखा कि ग्रीन एवेंजराइन काम नहीं कर रहा, किसी ने लिखा हमने नज़र के लिए क्रिस्टल पहना, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा बीमार है, परेशान हूँ। फिनेंस के लिए आपने लिया, कोई काम नहीं बना। तो क्या क्रिस्टल काम नहीं करते हैं? क्रिस्टल ही तो काम करते हैं। ये आपसे किसने कह दिया कि क्रिस्टल काम नहीं करते हैं? लेने का तरीका होना चाहिए। दूसरे कुछ जो बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या ऐसा भी होता है कि जिस तरह से प्रीशियस स्टोन्स किसी को किसी चीज़ में सूट करते हैं और किसी को नहीं सूट करते हैं, तो क्रिस्टल के साथ भी ऐसा है? या उन्होंने कहीं किसी वीडियो में भी इन चीज़ों को सुना कि आप इन क्रिस्टल्स को बेडरूम में ना रखो, इन क्रिस्टल्स को बच्चों को ना पहनाओ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि आप जिससे अपने कानों में और सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो जेन्युइन पर्सन है या नहीं, ये भी ध्यान कर लीजिएगा। और लगे कि हाँ जेन्युइन पर्सन है, तभी आप उनकी बात को ध्यान दीजिए। क्रिस्टल्स काम करते हैं या नहीं? ऑफ कोर्स क्रिस्टल काम करते हैं, लेकिन क्रिस्टल आपके लिए कैसे काम करेंगे, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो कि आपका क्रिस्टल रियल है भी या नहीं। आपको पहचान होनी चाहिए कि आपका क्रिस्टल रियल क्रिस्टल है या फिर वो कुछ ऐसे ही फेक क्रिस्टल है। क्योंकि आजकल 50% क्रिस्टल्स आपको फेक क्रिस्टल्स मिलेंगे, खासकर कुछ पर्टिकुलर क्रिस्टल्स जैसे सिट्रिन है। रियल सिट्रिन रेयरली अवेलेबल है। तो और कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो जल्दी फेक मिलेंगे ही नहीं, जैसे एमेथिस्ट वगैरह हैं, वो ईजिली अवेलेबल है। हालांकि मास्टर क्रिस्टल है, लेकिन ईजिली अवेलेबल है। तो आप कौन सा क्रिस्टल ले रहे हैं, वो रियल है या नहीं, इसकी पहचान आपको होनी चाहिए। ये सबसे पहला पॉइंट है। नाउ कैसे समझेंगे कि क्रिस्टल रियल है या नहीं? क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल हो, किसी भी पर्पस के लिए आपने लिया है, कोई भी क्रिस्टल है, उसकी तासीर ठंडी होगी। ठंडी इन द सेंस कि जब आप उस क्रिस्टल को हाथ में लेंगे, आप कितनी भी देर लेंगे या सनलाइट में कितना भी रख देंगे, 2 मिनट ही में वो वापस ठंडक देगा। जब आप उसको हाथ में लेंगे, आपको ठंडक का एहसास होगा। उसको आप कैसे भी कर दीजिए, आप बहुत उसको रब करते रहिए और 2 मिनट छोड़िए। जो हाथों की गर्माहट होगी, हाथ आपके गर्म हो जाएंगे, लेकिन आपका क्रिस्टल गर्म नहीं होगा, वो ठंडा ही रहेगा। दैट शोज़ कि क्रिस्टल आपका रियल क्रिस्टल है। रियल क्रिस्टल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक नहीं होते, मीन्स बहुत ही गुड लुकिंग नहीं होंगे। वो अपना एक नेचुरल शेड या एक जो होता है कि नेचुरल अनटाइडीनेस लेकर रहेंगे। उनके अंदर आप ऐसे सनलाइट में ऐसे ऊपर करके अगर देखते हैं, तो उसमें रेशे रेशे या हल्के नेचुरल क्रैक्स, बाहर वाले क्रैक नहीं, जो अंदर अंदर क्रैक होते हैं, वैसे वाले क्रैक्स भी आपको दिखेंगे। क्रिस्टल्स माइंड से निकाले जाते हैं, तो माइंड से निकाल कर आप कोशिश कीजिए कि आप उसको जितना रॉ फॉर्म में पहन पाएंगे उतना अच्छा है। उसको बहुत कॉस्मेटिक रूप देना ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेरे क्रिस्टल को देखेंगे, तो आप देख रही हैं कितना, दिस इज़ द ओरिजिनल ब्लू एंड ग्रे कलर। इट्स नॉट, अगर आप सामने से देखेंगे लगेगा ये कभी हाथ नहीं धुलती क्या स्टोन इतना गंदा कैसे, बट एक्चुअली वो रियल जो एक मिट्टी टाइप का कलर होता है ना, आप जब भी स्टोन को पास से देखेंगे, स्क्रीन पे आपको पता नहीं चलेगा, तो वो लगेगा कि इसमें मिट्टी लगी हुई है, बट वो उसका ओरिजिनल कलर है, उसमें कोई पॉलिशिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो वैसे क्रिस्टल्स को आप जो रियल पीसेस मिलते हैं लेंगे, तो आपके लिए बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स देते हैं। क्रिस्टल्स को आप कभी भी देखिएगा, वो अपना साइज़ बढ़ाता घटाता रहता है। अगर ओरिजिनल क्रिस्टल है तो वो आपको साइज़ कभी उसकी छोटी दिखेगी, कभी बड़ी दिखेगी। कब छोटी दिखेगी? जब वो आपके आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जी है, आपके लिए बहुत काम कर रहा है,
एनर्जी आपकी नेगेटिविटी लेते 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 थोड़ी छोटी हो जाएगी। फिर जब आप बहुत पूजा पाठ, बहुत मंत्रास ये सब में हैं और आपके आसपास की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, तो आपका क्रिस्टल अपने आप साइज़ में ग्रो करेगा, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है। 5 एलिमेंट से बनी हुई नेचुरल चीज़ है, नेचुरल प्रोसेस से बनी है, तो ये नेचर के साथ साथ ये भी ग्रो या कम होता है या बढ़ता है। ये एक अच्छे क्रिस्टल की निशानी है। तो जब आप क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स वगैरह पहनते हैं तो वो कभी कभी बहुत टाइट हो जाएगा और कभी कभी एकदम मतलब आपकी रिस्ट को ऐसे पकड़ के रखेगा, और किसी किसी दिन वही ब्रेसलेट आपका थोड़ा लूज़ रहेगा। ये भी एक बहुत अच्छी निशानी है। सो आप पहचानिए पहले कि आपका क्रिस्टल रियल है या नहीं, और तभी क्रिस्टल लीजिए। मैं एडवाइस करती हूँ कि क्रिस्टल हमेशा किसी हीलर वगैरह से लीजिए, या फिर अगर ऑनलाइन ले भी रहे हैं तो बिल्कुल रिनाउंड जगह से लीजिए, इधर उधर से नहीं लीजिए। दूसरा जो पॉइंट है जो आपके क्रिस्टल की इफ़ेक्टिवनेस को कंसिडर करना है, के लिए कंसिडर करना है, वो है कि आपका क्रिस्टल एनर्जाइज्ड है या नहीं, प्रोग्राम्ड है या नहीं। आपने अगर क्रिस्टल लिया डायरेक्टली और उसको बस ऐसे ही पहन लिया तो आपने उसकी प्रोग्रामिंग नहीं की। इट्स लाइक अगर आप एक लैपटॉप ख़रीदते हो तो उसमें सॉफ्टवेयर डालते हो ना, उसमें अपडेटेड वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर डालते हो। मुझे इतनी टेक्नोलॉजी आती है जिसमें आप उसको बताते हो कि चलो विंडोज़ ये विंडोज़ वो ऐसे वैसे करना है, जावा डालना है, HTML डालना है, करना है अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, राइट। जब आप इसी तरह आप मोबाइल लेते हो, टीवी खरीदते हो, तो उसमें एक फिक्स चैनल जो जो आपके इंटरेस्ट एरिया के चैनल्स हैं उसका सब्सक्रिप्शन लेते हो। ऐसे ही जब आप क्रिस्टल लेते हैं तो उसको एनर्जाइज करना होता है और आपको उस क्रिस्टल की प्रोग्रामिंग करनी होती है कि आप क्रिस्टल क्यों ले रहे हैं, वो क्या काम करेगा आपके लिए। ऐसे ही उठाया, स्टोन पहन लिया, तो वो बेचारा स्टोन भी बोलेगा कि भाई अब क्या करूं, अब बताओ क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसे मुश्किल है। फिर वो अपने मन से कुछ कुछ तुक्के लगाता रहेगा, क्योंकि क्रिस्टल में प्राण ऊर्जा है। क्रिस्टल आपके लिए तभी काम करेगा जब आप उसके प्राण ऊर्जा को अपने प्राण ऊर्जा से जोड़ेंगे और उसको बताएंगे कि आपके लिए उस स्टोन को क्या काम करना है। और ये प्रोसेस को क्रिस्टल एनर्जाइज करना कहते हैं। ये प्रोसेस एक क्रिस्टल थेरेपिस्ट सबसे अच्छा करता है, इसलिए क्रिस्टल उसी से लीजिए जिसने क्रिस्टल की पढ़ाई करी है, जिसको पता है कि अगर ये रोज़ क्वार्ट्स है तो सिर्फ ऊपरी ऊपरी नॉलेज नहीं है कि इसको लव क्वार्ट्स भी बोलते हैं और ये वीनस के लिए भी काम करता है, हो गया। फिर किसी को भी रिश्ते की दिक्कत है उसको उठाओ और रोज़ क्वार्ट्स चिपका दो, ऐसा नहीं होता है। आप उस पर्सन से क्रिस्टल लीजिए जिसने पढ़ाई कर रखी होगी, तो उसको पता है कि ये रोज़ क्वार्ट्स है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की वजह से पिंक और वाइटिश शेड में है। इस पर्टिकुलर रोज़ क्वार्ट्स में वाइट शेड ज़्यादा है तो ये काम करेगा, पिंक शेड ज़्यादा है तो ये काम करेगा। इस पर्सन की एनर्जी या इसके डेट ऑफ बर्थ या इसकी कुंडली में वीनस यहाँ पे है तो ये ज़रूरत है, दूसरे प्लैनेट्स यहाँ पे हैं, मून यहाँ पे है तो वो ज़रूरत है। ऐसे वो एक पूरा एक होलिस्टिक ओवरऑल देखेगा, समझेगा आपकी पूरी सब्जेक्टिव एनर्जी को, और उसके बाद डिसाइड करेगा कि आपको अगर रिलेशनशिप के लिए क्रिस्टल चाहिए तो वो क्रिस्टल आपको रोज़ क्वार्ट्स बेस्ट सूटेबल होगा, या फिर रिलेशनशिप का रूट कॉज कुछ और है तो उसके अकॉर्डिंग कोई ब्लैक क्रिस्टल सूट होगा, कोई ग्रीन क्रिस्टल सूट होगा, या क्या सूट होगा, वो वैसे एनालिसिस करके तब आपको क्रिस्टल देगा। जनरलाइज तो बस ठीक है, रोज़ क्वार्ट्स ले लो तुम्हारा सब हो जाएगा, शाहरुख खान मिल जाएगा तुम्हें, ऐसा नहीं होता है। एक चीज़ तो ये नॉलेजेबल पर्सन से लीजिए। दूसरी चीज़ वो फिर आपके अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आप रिलेशनशिप के किस स्टेज में हैं उसके अकॉर्डिंग मंत्रा से, वेरियस हीलिंग सिंबल्स से, और बहुत सारे अपने तरीके होते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग होता है, उससे उस क्रिस्टल को एनर्जाइज करेगा। एनर्जाइज करेगा मीन्स प्राण ऊर्जा उसमें डालेगा,
बच्चा जब करते हैं तो होता है ना, एक नेचुरल तरीके से होता है, किसी को आईवीएफ की नीड हो जाती है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो वैसे ही आपके क्रिस्टल में भी वही चीज़ होती है। आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि आपके क्रिस्टल को क्या प्रोग्राम करना है, क्या एनर्जी डालना है, कौन सा मंत्र डालना है, कौन सा सिंबल डालना है, और किस तरह से आपके लिए बताना है, काम करेगा ये। सो बहुत सोच समझ के इस पे डिपेंड करेगा कि आपका क्रिस्टल आपके लिए काम कर रहा है या नहीं। अगर आप इन प्रोसेसेस से नहीं गए हैं, आपने कहीं पे देखा ओहो हीलर, अच्छा इस ये देखो ये तो मुझे 2000 के ये क्रिस्टल दे रही थी, वही चीज़ ऑनलाइन मुझे 300 रुपये में मिल रहा है, हे मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैंने इतने पैसे बचा लिए। किस बात के पैसे बचा लिए? जब वो उस पर काम ही नहीं हुआ, वो क्रिस्टल आपके लिए काम ही नहीं आया, तो वो 300 भी आपके लिए तो वेस्ट ही है ना। ज़्यादातर लोग ये गलती कर रहे हैं कि क्योंकि क्रिस्टल में ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा है कि कोई जेन्युइन पर्सन अगर आपको क्रिस्टल दे रहा है तो वो उस पर मेहनत कर रहा है, वो अपने एनर्जाइजिंग में अपना बहुत वैल्यूएबल टाइम एफर्ट्स लगा रहा है, तो वो आपसे उसके कॉस्ट को लेगा। और कोई पर्सन जो सिर्फ क्रिस्टल का बिजनेस कर रहा है तो वो उसको एज एन ऑर्नामेंट बेच रहा है, तो आपको सस्ते में बेच देगा। तो इस डिफरेंस इसकी वजह से कन्फ्यूजन भी बहुत रहती है। सो वो भी एक चीज़ है। हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी इंडिविजुअल एनर्जी को किसी से चेक नहीं कराते हैं। हमने यूट्यूब पे देखा, आजकल तो फैशन भी है कि ये बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल रहेंगे, फिर रहेगा ये शिव पार्वती क्रिस्टल, फिर रहेगा ये पता नहीं कुछ कुछ रहता है, स्लीप डिसऑर्डर का, इसका उसका, और बहुत सारे उसमें बीट्स होंगे। अगर आप जिससे ले रहे हैं ना उससे पूछिए कि इन सारे बीट्स का मुझे नाम बताओ, वो भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो तो चेन टू चेन वो सिर्फ बिजनेस कर रहा है। सो आपको समझना पड़ेगा कि आप अपनी डायरेक्ट एनर्जी टच करवाने के लिए किससे टच करा रहे हैं और किससे चीज़ को ले रहे हैं। इतना आप थोड़ा सा सेंसिबल रहिए, फिर ले लीजिए। क्योंकि अगर आपको क्रिस्टल किसी ने रिकमेंड किया है तो कोई तो पर्सन होगा, कोई किसी ने रीडिंग करके किया होगा, कोई तो होगा, जेन्युइन होगा ना, तभी उसने आपको बताया है, वरना वो प्रीशियस स्टोन बता देता। तो आप उसी जेन्युइन पर्सन से पूछिए कि मुझे जेन्युइनली कहाँ से क्रिस्टल मिलेगा। और कोई भी ना आपको एक दिन में ऐसे ही उठा के क्रिस्टल दे दे तो वो आपका क्रिस्टल एनर्जाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि क्रिस्टल एनर्जाइजिंग का एक सर्टेन तरीका होता है जिसमें कम से कम 2, ढाई, 3 दिन लगते ही लगते हैं अगर कोई सीरियसली करता है। एंड माइंड इट, अगर किसी ने अच्छे से आपको क्रिस्टल एनर्जाइज करके दिया तो आपके ड्रास्टिक आपको उसमें चेंजेस आपको अपनी एनर्जी में तुरंत दिखना शुरू हो जाता है। विद इन 3 to 7 डेज आपको वो चेंजेस दिखना शुरू हो जाते हैं। नाउ क्रिस्टल जब आपने पहना हुआ है, आपका खुद का थॉट प्रोसेस, आपका खुद का वाइब्रेशन भी बहुत मैटर करता है। अगर आपने ले लिया है और ट्रस्ट से नहीं पहन रहे हैं तो बहुत जल्दी वो भी बेचारा क्या करेगा, वो जल्दी काम नहीं करेगा। इट्स लाइक अगर आपने कोई पेट खरीद लिया है और उस पेट को पहले तो बहुत शौक में ले लिया और फिर उसको थोड़ा प्यार ही नहीं कर रहे हो, तो वो तो बेचारा उसकी उम्र कम हो जाती है, वो मायूस रहने लगता है। ऐसे ही क्रिस्टल भी काम करता है। और क्या पूछा, हाँ, और किसी ने पूछा ना कि क्रिस्टल क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल ही नहीं मानती हूँ कि अगर आपने क्रिस्टल किसी बेडरूम में रख दिया, इस क्रिस्टल का यही डायरेक्शन है, एंटी डायरेक्शन रखा तो ये होगा, वो होगा। क्रिस्टल इतने बड़े बड़े माइंस से निकलते हैं ना, तो क्या वहाँ पे देखकर माइंस क्रिस्टल के देखकर होते हैं कि ये एमेथिस्ट है तो इसी डायरेक्शन में होगा, ये रोज़ क्वार्ट्ज है तो भैया साउथ ईस्ट में ही होगा? ऐसा तो नहीं होता है। ये तो बहुत नेचुरल चीज़ है। आपका क्रिस्टल अब डिपेंड करता है कि उसको एनर्जाइज कैसे किया गया। अगेन यहाँ पे यही पॉइंट आ जाता है कि आपका क्रिस्टल एनर्जाइज कैसे हुआ है। सपोज़ जैसे सब कहते हैं ना कि आपने टाइगर आई लिया, अगर आप बहुत क्रोधी इंसान हो और ऐसे ही उठा के टाइगर आई पहन लोगे तो आपका क्रोध बढ़ेगा। फैक्ट है, गलत नहीं है। लेकिन यहीं पे क्रोध तब बढ़ेगा जब आपने ऐसे ही लेके क्रिस्टल को पहन लिया है। अगर आप किसी पर्सन से, एक जेन्युइन पर्सन से उसको एनर्जाइज करवा के पहनते हो और अपनी एनर्जी चेक करा के पहनते हो,
तो उस जेन्युइन पर्सन को पता है कि आपके क्रोध को इस क्रिस्टल के थ्रू किस तरह से कम या ज़्यादा करना है। मतलब जैसे एक टाइगर आई क्रिस्टल है, वो आपके कंसंट्रेशन पे तो काम करता ही है, वो स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। तो अभी कोई स्टूडेंट है जो बहुत गुस्सैल है, राइट, लेकिन गुस्सैल तो है बट उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं है, फोकस नहीं है, और उसको टाइगर आई देना ही देना है। तो आपका क्रिस्टल थेरेपिस्ट जो है वो बेस्ट पर्सन है ये जानने के लिए कि इस क्रिस्टल में क्या प्रोग्रामिंग करूं कि आपका एंगर को कम करे या फिर एंगर को चैनलाइज करे। एंगर की एक अपनी एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी है, तो आपके उस फ्रीक्वेंसी को आपके हार्डवर्क में चैनलाइज कर दे। डाइवर्ट करना ही तो है, एनर्जी कभी ख़त्म या बनती तो है नहीं, एनर्जी सिर्फ फॉर्म चेंज करती है। तो ये वही फॉर्म चेंज करने वाला प्रोसेस आपका क्रिस्टल थेरेपिस्ट कर देगा, और फिर आपके बच्चे को कंसंट्रेशन भी रहेगा उसी एनर्जी को, जो अब एनर्जी तो वही थी बच्चे में, अब वो एनर्जी कंसंट्रेशन में नहीं लग के क्रोध में लग रही है, तो वो क्रोध में ना लगा के क्रिस्टल के थ्रू कंसंट्रेशन में लगा देगा, आपका दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि टाइगर आई से बच्चे का क्रोध था तो और बढ़ रहा है या कुछ ना, वो तो आपका क्रिस्टल थेरेपिस्ट उसको वैसे सेट करेगा ना। एक मदर जब घर में खाना बनाती है तो क्या करती है, जो बच्चा कम नमक खाता है उसका खाना पहले निकाल देती है, चलो थोड़ा निकाल दिया, इसने कम नमक खाना है, कम स्पाइसी रहना चाहिए। दूसरा बच्चा अगर बहुत चटपटा खाता है तो फिर बाद में उसके में थोड़ा सा डाल देती है। वो इट्स हर टास्क, कैसे मैनेज करना है कैसे, और उसका एक्सपर्टाइज हो जाता है। ऐसे ही क्रिस्टल थेरेपिस्ट क्रिस्टल को करता है। कोई भी क्रिस्टल आप बेडरूम में रखिए, कहीं भी रखिए, आपके साथ हार्म नहीं करेगा अगर वो सही तरीके से एनर्जाइज किया गया है। सो क्रिस्टल दैट मीन्स आप अभी तक ये समझे होंगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, शॉर्ट कर देती हूँ कि इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रिस्टल आप ओरिजिनल लीजिए और क्रिस्टल को अच्छे से सही पर्सन से एनर्जाइज करवा के लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पर्सन ने आपके क्रिस्टल को एनर्जाइज किया है वो कैसा है, उसकी अपनी क्या मतलब सोच समझ, उसकी वाइब्रेशन कैसी है, ये भी बहुत मैटर करता है। उसकी आपके लिए फीलिंग कैसी है वो भी मैटर कर जाता है क्रिस्टल में, क्योंकि क्रिस्टल वाइब्रेशन पे काम करता है ना। तो वाइब्रेशन ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी जल्दी कैच होती है, एक्सचेंज भी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिससे क्रिस्टल ले रहे हैं उसको अच्छे से जानते समझते हो। एक और बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल के बहुत क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं कि कुछ दिन क्रिस्टल काम करता है फिर नहीं करता, फिर क्या करना है, या टूट गया क्या करना है, कैसे करना है, बार बार किससे एनर्जाइज कराना है। इन सब चीज़ों पे एक सेपरेट वीडियो और मैं बना दूँगी। अभी आई होप इतना आपको क्लियर होगा, और नहीं हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नमः शिवाय।